मिस नाइट एंड डे एपिसोड 5 में अभी तक हमने देखा कि क्लब में वो लड़का मेजिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मेजिन वहां से भाग जाती है और वो एक रूम के सामने आती है। देखती है कि वहां पे काफी सारे ड्रग्स होते हैं और उनकी फोटोज लेने लगती है। वहीं हम जियोंग को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है। एक आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या। जियोंग कहता है कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आई थी, वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी ओल्ड लेडी नहीं आई है, आपको गलतफहमी हुई होगी। जियोंग कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और अगर उसे यहाँ पर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं मेजिन को एक लड़का देख लेता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करने के लिए आई हो। यह सुनकर मेजिन वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उसके पीछे भागने लगता है। मेजिन हेल्प के लिए चिल्लाती है तो जियोंग उसकी आवाज सुन लेता है और वो मेजिन के पास आता है और उसकी हेल्प करता है और मेजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो इमसोन को कॉल कर रहा होता है तो मेजिन देखती है कि वो मुझे कॉल कर रहा है तो उसे मैसेज करती है कि मुझे पेन हो रहा था तो मैं घर चली गई। और फिर वो मेजिन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और एक आदमी काफी बुरी तरह से मेजिन को देख रहा होता है तो जियोंग उसे अपना कोट दे देता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। वहाँ पर बियोंग डियोक होता है और वो बियोंग डियोक को कहता है कि मैं मेजिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यह बोलकर वो मेजिन को अपने साथ ले जाता है और बियोंग डियोक उन दोनों को देखकर सोचता है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर जियोंग और मेजिन दोनों गाड़ी में होते हैं और जियोंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वेपन्स दिए थे सेफ्टी के लिए, तुमने उन्हें यूज क्यों नहीं किया। तो मेजिन कहती है कि वो सभी लोग आम आदमी थे। जियोंग कहता है कि वो आम आदमी नहीं थे बल्कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते थे, तो अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो उसका अच्छे से यूज करो। मेजिन कहती है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। जियोंग कहता है कि हाँ मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम एक विटनेस हो तो मैं तो विटनेस की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेजिन कहती है कि मुझे अपना फोन दिखाओ, मुझे देखना है कि तुमने मेरा नंबर किस नेम से सेव किया हुआ है। जियोंग उसे फोन नहीं देता तो मेजिन उसे कॉल करके देख लेती है और उसे पता चलता है कि जियोंग ने उसका नंबर डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किया है। इस पर उसे गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने मेरा नंबर ऐसे सेव क्यों किया हुआ है। जियोंग कहता है कि मैं भूल गया था कि मुझे तुम्हारा नाम चेंज करना चाहिए। और तभी उनके गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी कीचड़ में धंस जाती है। जियोंग गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसके चेहरे पर मिट्टी लग जाती है, उनकी गाड़ी बाहर नहीं आती। तो मेजिन हेल्प के लिए अपने पेरेंट्स को वहां पर बुलाती है तो मेजिन के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं और उन दोनों को घर ले जाते हैं और जियोंग अपने कपड़े चेंज करता है। मेजिन अपनी मॉम को कह रही होती है कि आपको उसे यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। इमजियोंग कहती है कि तुम्हें थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, देखो उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे तो तुम्हें भी थोड़ा सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर जियोंग बाहर आता है चेंज करके, उसे देख कर मेजिन स्माइल करने लगती है क्योंकि उसने उसकी मॉम के कपड़े पहने हुए थे और वो काफी फनी लग रहा था। और उसकी मॉम जियोंग को कहती है कि तुम्हें डिनर करना चाहिए, लेकिन जियोंग कहता है कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे काफी काम है, तो उसके लिए खाना पैक कर देती है। फिर मेजिन जियोंग को बाहर छोड़ने के लिए आती है और मेजिन उसे कहती है कि तुमने मेरी मॉम को मेरे स्कैंडल के बारे में नहीं बताया, उसके लिए थैंक यू, और वैसे ये कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी अच्छे लग रहे हैं। वो इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है तो जियोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कैंडल के बारे में मुझे तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। इस पर मेजिन कहती है कि अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं नहीं हंसूंगी। फिर जियोंग अपने घर आ जाता है और खाने को फ्रिज में रख देता है। वहीं मेजिन की मॉम उसके पाँव दबा रही होती है तो मेजिन कहती है कि अब मुझे फील हो रहा है कि बूढ़ा होने के बाद कैसा लगता है। फिर अगले दिन जियोंग को ऑफिस में देखते हैं और बियोंग डियोक कह रहा होता है कि इमसोन तो ठीक तो है ना, तो वो कहता है कि इमसोन बिल्कुल ठीक है। फिर इमसोन भी ऑफिस में आती है जो कि बीमार होने का नाटक कर रही होती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इमसोन कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो कहती है कि मैं वहां से जल्दी निकल आई थी लेकिन मैंने एविडेंस के तौर पर कुछ फोटोज ली है। उन्हें फोटोज दिखाती है, हालांकि वो क्लियर नहीं होता, लेकिन जियोंग उसे बार बार पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्लब में गई कैसे और तुम क्लब से बाहर आई कैसे। लेकिन इमसोन उसकी बात को अवॉइड कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पेन हो रहा है। फिर जियोंग और बियोंग डियोक बात कर रहे होते हैं। बियोंग डियोक कहता है कि ऐसा तो नहीं चलेगा, इस हिसाब से तो ये अपनी जॉब को नहीं छोड़ेगी। तो जियोंग कहता है कि मैं उसे क्लब में इसलिए नहीं ले गया था ताकि वो अपनी जॉब को छोड़ दे, बल्कि वो सच में काफी टैलेंटेड है। फिर हम नीचे वर्कर्स को देखते हैं और एक वर्कर ओके हुई को कह रहा होता है कि अब इमसोन हमारे साथ काम क्यों नहीं कर रही है। तो ओके हुई उसे बताती है कि वो प्रोसिक्यूटर के साथ काम कर रही है। जियोंग को देखते हैं जो कि क्यूऑन की वही वीडियो को बार बार देख रहा होता है जिस टाइम उसके ऊपर एसिड से अटैक करने की कोशिश की गई थी। तो उसके पास बियोंग डियोक आता है, वो बियोंग डियोक को भी वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें जो क्रिमिनल यानी कि जो डोंग है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था और उसके सामने कुऑन भी था। अगर वो चाहता तो वो अकेले में उसके ऊपर एसिड फेंक सकता था, लेकिन उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तब की जब वहां पर काफी सारी भीड़ थी। हालांकि उसे पता है कि वो पकड़ा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि शायद वो कुओन के ऊपर नहीं बल्कि किसी और के ऊपर अटैक करना चाहता था। फिर
वो जेल में डोंग से बात करने के लिए आते हैं और जियोंग उसे कहता है कि हमें पता चला है कि कोवोन से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो शायद तुम एसिड अटैक किसी और के ऊपर करना चाहते थे। डोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम आज भी मेरे सामने कोवोन को लेकर आते हो तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो जियोंग उसे कहता है कि वैसे क्या तुम्हें तुम्हारे बॉस मिला जो कि हमेशा के लिए तुम्हें ड्रग सप्लाई करने वाला था? यह सुनकर वो चुप हो जाता है और जियोंग कहता है कि मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। फिर जियोंग बाहर जेलर से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर जेल से किसी को कॉल भी किया जा सकता है? तो वो कहता है कि हाँ, और यहाँ तक कि उनके कॉल को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जियोंग कहता है कि ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ अजीब देखने को मिले तो मुझे कॉल करना। तो वो कहता है कि ठीक है। यह बोलकर जियोंग और ब्योंगड्योक वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोंग को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें उसे मारने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तो इस मैटर को तुम खुद ही सॉल्व कर लो। उसके बाद वो बाहर आता है और जेलर उसे उसका फोन ले लेता है, वो टेबल के नीचे छुपा देता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी को मैसेज कर रहा होता है और उसने उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी पड़ेगी। फिर हम इमसून को देखते हैं और वो कोवोन उसके लिए कॉफी लेकर आता है और इमसून उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी मेहनत नहीं दिखाई देती। कोवोन कहता है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू, और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा ग्लास वापस ले जाता हूँ। इमसून कहती है कि मैं ले जाऊंगी, लेकिन वो उसे लेने लगता है और कॉफी नीचे गिर जाती है और तभी कोवोन इमसून के पाँव की तरफ देखता है। उसके पाँव में एक निशान होता है और कहता है कि यह कैसे आया। इमसून कहती है कि बचपन में बिल्ली के साथ खेल रही थी तो मैं गिर गई, ये मुझे तब हुआ है। तो कोवोन कहता है कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन को जानता हूँ, वो तुम्हारी यह निशान हटा सकता है। इमसून कहती है कि मैं यह दाग नहीं हटवाना चाहती, और उसके बाद कोवोन अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसका मैनेजर कोवोन को एक काम करने के लिए कहता है। कोवोन हाँ भी कर देता है। मैनेजर कहता है लेकिन पहले तो तुमने इस काम को करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब क्या हो गया? कोवोन कहता है कि बस ऐसे ही। फिर हम जेल में डोंग को देखते हैं, उसे कुछ हो जाता है और उसे मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा होता है, सपने की वजह से वो उड़ जाता है और आईने के सामने आता है, अपने एक पास सीन को याद करता है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम उसे लिपस्टिक मांगती है, जियोंग उसे देता है और उसकी मॉम उसे भी लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर जियोंग अपनी मॉम को रिंग देता है, उसकी मॉम कहती है कि उस आदमी ने तो मुझे कभी रिंग नहीं दी, लेकिन उसका बेटा मुझे रिंग दे रहा है। फिर वो घर से बाहर जाने लगती है। जियोंग कहता है कि मॉम आप कहाँ जा रही हो? इस पर उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। यह बोलकर वो चली जाती है और जियोंग रो रहा होता है, और वहीं प्रेजेंट में भी जियोंग रो रहा होता है। फिर ब्योंगड्योक को देखते जो कि ऑफिस आता है और देखता है कि जियोंग तो सुबह ही ऑफिस आ चुका होता है, और वो कहता है कि तुम इतनी सुबह क्यों आए? जियोंग कहता है कि बस ऐसे ही, और तभी उनके पास कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि डोंग की डेथ हो चुकी है। फिर वो चेक करने के लिए जेल में आते हैं और जेलर उन्हें बताता है कि रात को डोंग कह रहा था कि उसके पेट में पेन हो रहा है। फिर वो डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर उसकी डेथ क्यों हुई है। वहीं हम जेलर को देखते हैं जो कि किसी को कॉल पर कह रहा होता है कि वो यहाँ पर आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं। वहीं जियोंग और ब्योंगड्योक जेल के बाहर होते हैं और ब्योंगड्योक कह रहा होता है कि वो डॉक्टर सही नहीं लग रहा था, अपराधी की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल थी। जियोंग कहता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा था। ब्योंगड्योक कहता है कि क्या हमें इसके बारे में कोवोन को बताना चाहिए? जियोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर उसे पता चलेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी फर्क पड़ सकता है। वहीं हम इमसून को देखते हैं, वो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है कि जियोंग ऑफिस में नहीं है क्योंकि एक अपराधी की डेथ हो चुकी है। कोवोन उसकी बात बाहर से सुन लेता है, वो अंदर आता है और कहता है कि किसकी डेथ हुई है। तो इमसून को उसे बताना पड़ता है कि डोंग की डेथ हो गई है। यह सुनकर कोवोन काफी चौंक जाता है, उसके हाथों से कॉफी गिर जाती है। वो बाहर आता है और जियोंग को कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और जियोंग से पूछता है कि क्या डोंग की डेथ हो गई है, क्या उसकी डेथ मेरी वजह से हुई है, क्या उसने सुसाइड किया है? जियोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी है। फिर जियोंग इसके बारे में इमसून से बात करता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोवोन को नहीं बताना चाहिए था, अगर डोंग ने सुसाइड किया होगा फिर तुम क्या करोगे? इससे कोवोन की मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। यह बोलकर जियोंग बाहर आता है और ब्योंगड्योक को कहता है कि बस इसी वजह से मुझे बूढ़े लोग काम पर पसंद नहीं है। वहीं इमसून को देखते हैं जो कि एक जगह पर आती है और रोते हुए भगवान को कह रही होती है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और फिर वो अपने सामने बिल्ली को देखती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो काफी ज्यादा नशे में होती है और वो जियोंग के अपार्टमेंट के बाहर होती है और डोर अनलॉक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपार्टमेंट जियोंग का नहीं बल्कि जियोंग का होता है और मेजिन से वो दरवाजा नहीं खुलता, तो वो इलेक्ट्रिक वेपन का यूज करके लॉक को तोड़ देती है। वहीं जियोंग भी बाहर आता है, देखता है कि उसके घर के सामने कोई लड़की पड़ी हुई है, वो मेजिन होती है और मेजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
और मेजिन फोर्सफुली घर के अंदर घुस जाती है। जियोंग कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेजिन उसकी नहीं सुनती और वो सोफे पर लेट जाती है। कहती है कि मेरा वॉमिट जैसा मन हो रहा है। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, लेकिन मेजिन उसे नहीं जाने देती है और सोफे पर खड़ी होकर कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, और वो उसके सर पर अपना सर मारती है और वो दोनों ही गिर जाते हैं। उसके बाद मेजिन सो जाती है और वहीं जियोंग को पता चलता है कि लॉक टूट जाने की वजह से उसका दरवाजा लॉक हो चुका है। फिर सुबह होती है और मेजिन अपने सामने जियोंग को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो गायोंग का अपार्टमेंट है। तो जियोंग कहता है कि गायोंग का नहीं बल्कि ये मेरा अपार्टमेंट है। तो मेजिन देखती है और कहती है कि हाँ सच में, और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, कल मैं नशे में थी तो मुझे पता नहीं चला। फिर वो बाहर जाने लगती है लेकिन दरवाजा तो खुलता ही नहीं। तो जियोंग कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि कल तुमने लॉक को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो गया है, अब ये तुमसे नहीं खुलेगा। तो वो कहता है कि मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो 9 बजे तक आ जाएगा। तो मेजिन कहती है कि 9 तो काफी लेट हो जाएगा, और वो देखती है कि 6 बजने वाला है और अब वो इमसोन में चेंज होने वाली है। तो वो भागते हुए बालकनी पर आ जाती है नीचे जाने के लिए, और तभी सन भी निकल आता है और जियोंग उसे देख रहा होता है और मेजिन भी उसे देख रही होती है, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।